धर्म को देखकर फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। एकदम मैं फलस्तीन के साथ हूँ। वो अपने धर्म को देख नहीं, एकदम ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आप देखें कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तान की, वो इसराइल के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट नहीं निकाल रही। एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों रोक रही है लोगों को जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट इसराइल। है ना मजे की बात। तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा। कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बातें कर कोई नहीं सुनता। वो सोशल मीडिया पे एक जो है मजाक चल रही है कि जिसके जेब में पैसे नहीं है वो मुफ्त के मशवरे देने की हिम्मत ना करे, चूंकि जो साहिब औकात लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती है। उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। ये कहा पता चला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोक रही है, वो लोग जो फलस्तीन के साथ अपनी इजहार यकजहती करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने इंडिया के साथ भी तो जंग खेल के देख लिया। 4 जंगे की 4 जंग का क्या हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो उल्टा नुकसान ही हुआ। भाई हम छोटा कंट्री है, हमें हमेशा नुकसान ही होगा। उनका बड़ा कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको इतना नुकसान नहीं होगा और उन्होंने नुकसान उठाया भी नहीं है। अभी देखे ना, उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, फॉरेन पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारी कभी फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह रही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे भी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए और भी जैसे यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हैं। मैं भी एक इंडियन हूं, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम अपने देश के प्रति और ही अच्छा वीडियोस बनाएंगे और अपने देश को बढ़ाने में हाथ और बटाएंगे और इस पाकिस्तानियों को यानी कि अपने दुश्मनों को इसी तरह से रेलते रहेंगे। और भैया आप लोगों से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि मैं अपने देश के प्रति और अच्छा वीडियोस बनाते रहूँ, मुझे वीडियोस बनाने में अंदर से मोटिवेट मिले और अपने देश के प्रति और ही जुनून हो करके वीडियोस बनाऊँ, अच्छी वीडियो अपने भारत देश के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इजराइल और हमास के बीच विश्व युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान है हमास को फुल सपोर्ट कर रहा है, और वहीं दोस्तों ये नंगा भिखमंगा पाकिस्तान हमारे जिगरी दोस्त इजराइल को मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए इजराइल को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान तो हमास को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमास ने इस पाकिस्तान के ये जो सपोर्ट करने की विधि है उनको थोड़ा बहुत भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों जो पाकिस्तान है अपने लैंग्वेज में बैनर लिख करके बोला है कि हम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमास वालों को ये क्या पता, ये फिलिस्तीनियों को क्या पता कि ये पाकिस्तान हमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी को सोच करके ये हमास इनका एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा कि पाकिस्तान हमें सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों ये बात सच्चाई है कि यदि फिलिस्तीन यानी हमास ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम देशों से नफरत करता है तो वो पाकिस्तान से करता है, यानी कि पाकिस्तानियों से सबसे ज़्यादा ही फिलिस्तीनियों ने नफरत करते हैं। दोस्तों फिलिस्तीन ने एक मुस्लिम कंट्री होने के अलावा भी इस पाकिस्तान से इस हद तक नफरत करता है कि जैसे इजराइल से करता है उसी तरह से पाकिस्तान से भी करता है फिलिस्तीनी नफरत। दोस्तों फिलिस्तीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो सोच करके ये पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है। तो आप सुनिए इन पाकिस्तानियों का क्या कहना है। बाकी आपको अगर आपने प्रोटेस्ट देखने हैं तो आपको कहीं पे प्रोटेस्ट नजर नहीं आएंगे, ठीक है जी। थोड़े से हंड्रेड्स, जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़पेपर है डॉन वो कहता है हंड्रेड्स पाकिस्तानियों ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, वो फ़लस्तीन और हमास के मसले से बाहर रहना चाहते हैं। दैट्स सो सिंपल, वो इस मसले से बाहर रहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। लेकिन फ़लस्तीनियों की जो दुख तकलीफें उनका कौन जिम्मेदार है? हमास तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन कैन वी इग्नोर इसराइल? क्या जी पाकिस्तान ये कर देगा? एक वक्त होता था कि जमात इस्लामी कहा करती थी कि पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इसराइल को भी शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लगे होते थे बोर्ड कि श्रीनगर 400 किलोमीटर तो यरूशलेम 5000 किलोमीटर। वो सारे बोर्ड पुट लेते थे इन्होंने। That is why I call the changing character of political Islam in Pakistan.
मतलब 240 मिलियन का मुल्क और हंड्रेड्स बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के अंदर तो हेट में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, नफरत पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एंटी वेस्ट, एंटी इजराइल, एंटी इंडिया तो बड़े स्लोगन्स हैं। लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? सो ये जो लोग निकलते भी हैं, जिन गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे लोग निकले हैं, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद में है। इनका क्या, ये क्या मैटर करता है? इतने तो हर रोज किसी ना किसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। सो ये बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है जो हम पर्टिकुलरली जो ये मेरे सामने है। एक बात, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खामोश करवा रही है इनको कि भाई नहीं, अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ठीक है। सो ये भी एक हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है। एक जैसे आप कहते हैं कि ना, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1970s 80s में हुआ करता था। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ठीक है जनाब, कोई लंबी चौड़ी फ़लस्तीन की कवरेज नहीं की, और अगर कवरेज की है तो बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान की अवाम पब्लिक ने बड़ी बैलेंस की है। हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के तो कह रहा है इजराइल जुल्म कर रहा है, देखो बंदे मारन डे ने, ये करन डे, वो करन डे। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमास ने क्या किया है भाई, हमास ये क्यों कर रही है, ठीक है। सो ये भी एक जो चीज़ है वो सामने है। सो हंड्रेड्स ने क्यों रैली निकाली है, वाई नॉट थाउजेंड्स? मैं तो इस पर बड़ा देर से, मुझसे जो लोग ओपिनियन मांगते रहते हैं अक्सर, मीडिया वाले या दोस्त अहबाब या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कभी जहाँ पे टॉक हो, तो मैं तो यही कहा था कि पाकिस्तान के मौलवियों को जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ता है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जहाद करने, और जहाद कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट करने के लिए, जुम्मे का। इट मीन्स यहाँ पे लोगों में कोई एपेटाइट नहीं है, लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। लोग समझते हैं भाई ये छोड़ो, ये रोज़ की कहानी, हमें ना सुनाओ, हमें अपने रोज़गार की तरफ जाना है। एक बात। दूसरी बात यह है, कोई भी सियासी जमात लोगों को कहे प्रोटेस्ट करो, लोग सड़कों पे नहीं आते। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ और कहा है कि जब दिल किया प्रोटेस्ट निकाल लिए, जब दिल किया आओ सड़कों पे। और दूसरा बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल 330 रुपये लीटर हो, वहाँ प्रोटेस्ट निकालना कोई आसान काम है? वहां पे रोड बंद करने आसान काम है? पहले 330 रुपये लीटर पेट्रोल पाओ, फिर जनाब शहर के मरकज में जाओ, फिर वहां पे खड़े हो जाओ, फिर मीडिया आए और करे, ये लाखों रुपए का काम है। ये वो गेम खत्म हो गई है। सो जो आलम इस्लाम है वो तो आज दुनिया में तो शायद कहीं प्रोटेस्ट निकल रहे होंगे, हल्के फुल्के कहीं पे हो रहा होगा, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बड़े ठंडे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीन के अंदर अगर 1 मिलियन लोग, अब ये जो है यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग, 10 लाख, 2.3 मिलियन की आबादी है गज़ा की, 1 मिलियन वहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड देयर इज़ नो वन ऑन दिस अर्थ विच कैन स्टॉप इजराइल कि ऐसे ना करो। और पाकिस्तान जैसा मुल्क भी उनकी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे लोगों ने बड़ी छाले मारी हैं जनाब, असी जनाब बड़े असी थे, साढ़े थे, भरा थे, पहना थे, ये थे वो। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे बताएं कोई बंदा, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जमात इस्लामी बस एक छोटी सी जमात रह गई है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हल्का फुल्का सा, दरमियाना सा प्रोटेस्ट किया। बाकी कोई बताएं? कुछ भी नहीं। जुम्मे के खुतबे के बाद लोग निकले सड़कों पे, उन्होंने कहा जी किधर है, बस ठीक है 2-4 हज़ार बंदा है, ऐसा जरा बाहर खिलौना, तस्वीरें बनवानी है ना, बाहर खड़े होना, तस्वीरें बनानी है, ठीक है जी। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जुम्मे का इंतज़ार करेंगे? जुम्मे का इंतज़ार करो। जो पिछले 8 दिनों से जो उनको मारा जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? देयर इज़ नो वन विच कैन स्टॉप इजराइल। Can the Saudis do it? Can the Emiratis do it? Can the Qataris do it? Can Iran do it? Nobody can do it. This entire concept of the Muslim Ummah ये खत्म हो गया भाई, इसकी कोई बात ही नहीं रह गई। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे ही पाकिस्तानी सब अपने पाकिस्तान को ही खुद गाली दे रहे हैं और अपने आप को भी गाली दे रहे हैं कि हम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमास ने हमारे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हम पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश भारत में कुछ इस तरह के दहशतगर्दी वाले प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी दहशतगर्दी प्रवृत्ति वाले लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम हमास को सपोर्ट नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल पाकिस्तान के जैसा हो जाएगा। आप लोग एक हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान
जवानी का ये फर्ज बनता है कि हम अपना जिगरी दोस्त इजराइल को फुल सपोर्ट करें। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच के इस युद्ध को देखते हुए सबसे ज्यादा उछल रहा है इस्लाम देश में तो वो पाकिस्तान है। ये खूब कूद रहा है कि हम हमास को सपोर्ट करेंगे और इस बार इजराइल को पराजित कर देंगे। लेकिन फिलिस्तीन ने इन जाहिलों और नंगा भुखमंगा पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दे रहा कि ये शायद मुझे सपोर्ट भी कर रहा है। और इधर दोस्तों, हमारा प्यारा सा देश भारत ने इजराइल को तो फुल सपोर्ट कर रहा है। इधर फुल सपोर्ट कर, ये सबको बात पहली बात ही पता है, लेकिन उनके बदले में वहाँ के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं वो भारत का इतना शुक्रिया वादा किए हैं, सांसद मोदी सरकार को भी किए हैं कि, और साथ ही साथ नेतन्याहू जी ने ये भी बोल रहे हैं कि हम पूरे विश्व में भारत के जैसा अच्छा देश कहीं नहीं देखा और भारत में मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों दोस्त हैं, हम लोग जिगरी दोस्त हैं। इस तरह से कहते हैं हमारे देश प्यारे से भारत को और मोदी सरकार जी को हमेशा से अपने भाई और दोस्त मानते हुए इसराइल ने धन्यवाद बहुत हमारे प्यारा देश भारत को दिए हैं। इस बार दोस्तों भारत ने इसराइल को सपोर्ट करते हुए अपना फिर से दोस्ती का नजारा सारी दुनिया के सामने दिखा दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं उन सभी अपने देश के गद्दारों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम लोग हमास के सपोर्ट नहीं करो, इसराइल का फुल सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा जिगरी दोस्त इसराइल है। नहीं तो पाकिस्तान का ही जैसा तुम्हारा भी हाल हो जाएगा और इस दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला होगा। अब भी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।